Good morning, student. Chapter 5 Marginalization in Civics. Okay. Now, who are Adivasis? Adivasis कौन है? Adi means earliest and Basi means dwellers. Adivasi refers to the original inhabitants of lands. It is an umbrella term which includes more than 500 tribal groups speaking hundreds of different languages. These tribals who live in forest and hills have been leading a simple life for thousands of years. आदि मीन्स होता है अर्लीस्ट एंड बासी मीन्स डोलर्स निवासी। आदिवासी का मतलब है जो उस लैंड के मूल निवासी थे। यह एक अम्ब्रेला टर्म है जिसमें लगभग 500 से ज़्यादा ट्राइबल ग्रुप इंक्लूड है, जिसमें लगभग जो आदिवासी ग्रुप्स है ये 100 से भी ज़्यादा भाषाएं बोलते हैं। थाउजेंड्स ईयर से ये एक ट्राइबल ग्रुप है। ये लोग फॉरेस्ट और हिली एरियाज में रह रहे हैं और एक साधारण लाइफ व्यतीत कर रहे हैं। In India is home to 85 million tribal and they comprise 8% of India's population. A large number of these tribals live in the hills and forests of Gujarat, Rajasthan, Chhattisgarh, Jharkhand, Odisha, Andhra Pradesh and Bihar, West Bengal, Maharashtra, Madhya Pradesh and the northern eastern states. These tribes are listed in the Constitutions India's as scheduled tribes. इंडिया में लगभग 85 मिलियन ट्राइबल्स होम हैं, जो टोटल इंडिया की जो पॉपुलेशन है अर्थात ये उसका 8% अकेले है। ये एक काफ़ी ज़्यादा मात्रा में इंडिया में ट्राइबल ग्रुप है। ये ग्रुप गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और नॉर्दर्न ईस्टर्न स्टेट के फॉरेस्ट और हिली एरिया में निवास कर रहे हैं। और ये जो ट्राइब है, इस ट्राइब को हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में शेड्यूल्ड ट्राइब के रूप में लिस्टेड किया गया है। अर्थात इस ट्राइब को कौन से रूप में लिस्टेड किया गया? शेड्यूल्ड ट्राइब्स। ओके। नेक्स्ट, द लाइफ स्टाइल ऑफ दिस ट्राइबल्स इज कंसिडर्ड प्रिमिटिव and backward. It is believed that tribals are not receptive to developments and do not wish to give up their base of living. These groups are called marginalized group. As they live on the margins of society, marginalization is the process of excluding some group socially and pushing them to a fringe. Okay? इस ट्राइब्स के लाइफ स्टाइल को प्रिमिटिव्स और बैकवर्ड के रूप में कंसिडर किया गया है। ऐसा मत है कि जो आदिवासी हैं ये डेवलपमेंट के प्रति ग्रहणशील नहीं हैं, इसलिए ये अपने जीवन जीने के तरीके को छोड़ना नहीं चाहते थे। इन्हीं ग्रुप को मार्जिनलाइज्ड ग्रुप कहा गया है। सबसे पहले तो आप ये देखिए कि मार्जिनलाइजेशन है क्या। व्हाट इज मार्जिनलाइजेशन? ये मार्जिन सोसाइटी में रहते हैं। मार्जिनलाइजेशन वह प्रोसेस है जिसमें कुछ ऐसे ग्रुप्स हैं जिसको इम्पोर्टेंट ना समझकर उनको समाज से बाहर निकाल दिया जाता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि सामाजिक अपवर्जन वह प्रक्रिया है। मार्जिनलाइजेशन को क्या बोला जाता है? अपवर्जन। तो मार्जिनलाइजेशन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी समूह को मुख्य धारा से निकालकर सीमांत पर पहुंचा दिया गया है। इसको क्या बोलते हैं? मार्जिनलाइजेशन बोलते हैं। ओके। नेक्स्ट, माइनॉरिटी एंड मार्जिनलाइजेशन। India is a diverse country with many religious and linguistic groups. इंडिया एक विशाल देश है, इसमें कई प्रकार के रिलीजन्स और कई प्रकार की भाषाओं का ग्रुप है।
द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डज नॉट डिफाइन द वर्ड माइनॉरिटी। हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस में माइनॉरिटी शब्द को भी परिभाषित नहीं किया गया है, बट इट ओनली रिफर्स टू माइनॉरिटीज एंड स्पीक ऑफ दिस बेस्ड ऑन रिलीजन्स और लैंग्वेजेस। इसको रिलीजन्स और लैंग्वेजेस के आधार पर कुछ ऐसे तथ्य पर इसको रिफर किया गया है। अकॉर्डिंग टू द 2011 सेंसस ऑफ इंडिया, इंडिया की 2011 जनगणना के अनुसार, सेंसस बोलते हैं जनगणना को जो पर ईयर बाद होती है, द टोटल पॉपुलेशन ऑफ 121 करोड़ कंप्राइजेस 79.8% हिंदूज। अगर अकॉर्डिंग टू 2011 देखा जाए, इंडिया के जो सेंसस आंकड़े थे उसमें इंडिया की जो पॉपुलेशन थी वो 121 करोड़ थी, जिसमें लगभग 79.8% हिंदू था एंड 14.2% मुस्लिम्स था, 2.3% क्रिश्चियंस थे एंड 1.7% सिख थे, 0.8% बुद्धिज्म थे एंड 0.4% जैन्स थे। अपार्ट फ्रॉम ट्राइबल्स के अलावा some minority groups and Dalits are also considered as marginalized sections of the society। कुछ माइनॉरिटी ग्रुप्स और दलित को भी हमारे सोसाइटी के मार्जिनलाइज सेक्शंस में कंसीडर किया गया है। इवन दो माइनॉरिटीज हैव राइट देयर एंड इंस्टेंसेस देयर क्रिएट इनसिक्योरिटी among these groups। For example, communal rights efforts by some groups infringe on their rights and discriminations। According to the Sachar Committee Report 2006 के अनुसार, the 2011 census reveals that the unemployment rate of Muslim graduates was high। जो मुस्लिम कम्युनिटी का अनएम्प्लॉयमेंट रेट था वो काफ़ी ज़्यादा हाई था। द लिटरेसी लेवल बाज 59% बिलो, जो लिटरेसी साक्षरता स्तर था वो 50.91 बिलो द नेशनल एवरेज जो था 64.8% से काफ़ी नीचे था। देयर आर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस टू प्रोटेक्ट द राइट ऑफ माइनॉरिटीज। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे कुछ प्रावधान भी किए गए हैं जो माइनॉरिटीज के राइट्स हैं उनको प्रोटेक्ट किया गया। उनको प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ प्रावधान भी बनाए गए हैं। द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट्स गारंटी इक्वल कल्चर राइट्स टू माइनॉरिटीज। जो फंडामेंटल राइट्स हैं, राइट्स गारंटी इक्वल कल्चर राइट्स टू माइनॉरिटीज के लिए इक्वल एंड कल्चर राइट्स भी हैं। क्या? राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन्स, इनको भी अपनी धार्मिक की स्वतंत्रता का भी अधिकार है। कल्चर एंड एजुकेशन राइट्स 29 एंड 30 जो आर्टिकल्स हैं ये 29 एंड 30 में दिया हुआ है। राइट ऑफ एनी सेक्शंस ऑफ सिटीजन्स टू कंजर्व डिस्टिंक्ट लैंग्वेज स्क्रिप्ट ऑफ कल्चर आर्टिकल 29 में दिया गया है। Restrictions of denial of admissions to any citizens to any educational institutions maintained or added by the state or grounds only of religion, race, caste, languages or any of them। Article 29(2)। Article 29 का पार्ट 2 कहता है किसी भी माइनॉरिटीज को रेस, कास्ट, लैंग्वेजेस के आधार पर आप उसे किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से उसको एडमिशन लेने से आप वंचित नहीं कर सकते, ना तो उसको आप मना करते हैं। ये आर्टिकल 29 का पार्ट 2 कहता है। राइट ऑफ ऑल रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक्स माइनॉरिटीज टू स्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस ऑफ देयर चॉइस। नेक्स्ट, फ्रीडम ऑफ minority managed educational institution from discriminations in the matter of receiving aid from the state, Article 32। Okay, thank you।